बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पे आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग से गुलाब जामुन की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर जाए। तो जल्दी कीजिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप ड्राई मिल्क और हाफ कप मुझे चाहिए मिल्क और साथ में मुझे चाहिए 2 टेबल स्पून घी। अब एक छोटी देचकी के अंदर मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून घी। अब इसको थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगी, मेल्ट करके। थोड़ा सा गरम करना, ज़्यादा गरम नहीं करना। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा गरम भी हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ चम्मच को हिलाती जाऊँगी। मैदा ऐड करने की वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी, उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, आपने एक एक चम्मच करके या थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाना और साथ साथ ही हिलाते जाना है। उसमें कोई गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इस तरह से आपने हिलाते जाना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना। एकदम से सारा मैदा आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 स्टेप्स में आपने ऐड करते जाना और इसको चम्मच को हिलाते जाना है। और फिर उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर अपने खोए को तैयार करना और मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, ताकि आपका जो खोया वो अच्छे से बन जाए। खोया जो हमारा वो चिपकने लग गया एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह से तैयार हो गया। 1-2 मिनट और कुक करेंगे और फिर आप देखना कैसे एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हमारा खोया जो बनके तैयार हो गया। अब हम देंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, चुटकी भर हमने लिया बेकिंग पाउडर और 4 टेबल स्पून मैंने लिया यहाँ पर मैदा। और साथ में मैं दूध इस्तेमाल करूँगी, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और इस डो में तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मिल्क ऐड किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डो को जो अपना खोया था उसको मैंने फैला लिया। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मैदा। हथेली की मदद से आपने इसको अच्छे से गूंदना है। मैदा एकदम से सारा ही ऐड कर देंगे, साथ ही बेकिंग पाउडर और जो इलायची पाउडर है वो सारा कुछ मैं ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और हथेली की मदद से इसको अच्छे से डो को बना लूँगी। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन मेरा 5 से 6 मिनट लगे थे। हथेली की मदद से इसको इस तरह से करके गूंदना है, सारा मैदा इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना और इसको इस तरह से हथेली के साथ गूंदते जाना है। डो हमें सॉफ्ट चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से हमारी जो डो है वो बनेगी। अभी ये डो जो है वो बिखरी बिखरी और चिपक रही है हाथ को। जब ये रेडी हो जाएगी, ये बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी और बिल्कुल भी हाथ को नहीं चिपकेगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करते जाना हो और बिल्कुल सॉफ्ट से डो हमें चाहिए। जितनी डो सॉफ्ट होगी उतने ही गुलाब जामुन आपके अच्छे बनेंगे। अगर हार्ड डो आपकी होगी तो वो उसमें दरारें आ जाएंगी और वो टूट जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आपने बहुत अच्छे से करना है। हथेली से इस तरह से इसको गूंदना है। देख सकते हैं हमारी डो जो है वो बनके तैयार होगी। जब तक हमारी डो रेस्ट पे है हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे के लिए मुझे चाहिए 1 कप चीनी और 2 कप मुझे पानी चाहिए और साथ में इलायची में इस्तेमाल कर ली। पानी इसमें डाल के इसके अंदर साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी है और इलायचियाँ ऐड करके इसको पकाऊंगी। एक उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को स्लो कर दूंगी। तब तक हम अपने बॉल्स को बना के फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स बना के उसको ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया था और एक एक करके बीच में आराम से डाल दिए थे सारे गुलाब जामुन। और तकरीबन 1 मिनट के बाद मैंने उसको हिला लिया था। आपने इसको से डार्क ब्राउन करना, आपकी चॉइस। अगर आप लाइट कलर रखना चाहें तो थोड़ा सा लाइट कलर रख लें। मेरे गुलाब जामुन बहुत प्यारे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, स्टेन कर लूँगी। चाशनी भी मेरी बन के तैयार हो गई है। अब गर्म चाशनी के अंदर मैं सारे गुलाब जामुन एक एक करके डाल देती हूँ और इसको अलट पलट करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि सारा शीरा जो उसके अंदर जज्ब हो जाए। बहुत ही मज़े के जूसी से गुलाब जामुन मेरे बन के तैयार किए। मेरी फैमिली ने तो बहुत एंजॉय किया था इसको। देख सकते हैं, इसको मैं कट करके भी दिखा रही हूँ। ये बहुत जूसी और बहुत ही मज़े के बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इतनी मेहनत करने के बाद इतना हक तो बनता ही है। तो चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।